दो देश एक दूसरे पर परमाणु हमला कर दें और बम हवा में ही फट जाए तो क्या होगा? अगर दो देशों के बीच एक और परमाणु हमला होता है तो तबाही मचना तय है। दरअसल इस समय दुनिया के कुछ देशों के पास पहले की अपेक्षा और भी ज्यादा शक्तिशाली परमाणु हथियार हैं। न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक परमाणु बम का जिक्र हर युद्ध में हो ही जाता है। चाहे रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग हो या फिर बीते दिनों मिडिल ईस्ट में तनाव, बीच बीच में उत्तर कोरिया भी अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को परमाणु हमले की धमकी देता रहता है। ऐसे में क्या कभी आपके मन में ख्याल आया है कि अगर दो देश एक दूसरे पर परमाणु हमला कर दे तो क्या होगा? इतना ही नहीं, अगर परमाणु बम बीच हवा में ही फट जाए तो इसका असर कितना विनाशकारी होगा। बता दें, दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के दौरान परमाणु हमले की गवाह बनी थी, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। इस हमले में हजारों लोगों की मौत हुई थी और इसका असर आज तक देखा जाता है। ऐसे में अगर दो देशों के बीच एक और परमाणु हमला होता है तो तबाही मचना तय है। दरअसल इस समय दुनिया के कुछ देशों के पास पहले की अपेक्षा और भी ज्यादा शक्तिशाली परमाणु हथियार हैं। भले ही परमाणु हथियार दुनिया के सबसे घातक हथियारों में से एक हो, लेकिन अभी ये तकनीक दुनिया के सिर्फ 9 देशों के पास ही है। इसमें रूस, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, भारत, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, उत्तर कोरिया और इजराइल शामिल हैं। वहीं अब ईरान भी परमाणु हथियार बनाने की कगार पर है, जिससे दुनिया के बड़े देश सहमे हुए हैं। अमेरिका और इजराइल हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोका जाए। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा हुआ है युद्ध। दुनिया में इस समय रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध को रोका जाए। दरअसल कई बार इस युद्ध में परमाणु हथियारों का जिक्र हो चुका है और रूस भी इस बात के संकेत दे चुका है कि अगर रूस के अस्तित्व की बात आए तो वह परमाणु बमों के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेगा। अगर ऐसा होता है तो दुनिया में विनाशकारी तबाही मचने से कोई रोक नहीं सकता। क्या होगा अगर परमाणु बम हवा में फट जाए? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित होते हैं, जिस कारण ये दुनिया के अन्य बमों की अपेक्षा सबसे ज्यादा तबाही मचाते हैं। दरअसल जब भी परमाणु बम फटता है तो इससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा और गर्मी निकलती है जो कई किलोमीटर तक चीजों को भाप में बदल सकती है। इसके अलावा परमाणु बम के विस्फोट से रेडियोएक्टिव तरंगें भी निकलती हैं, जो मानव शरीर का प्रभावित कर सकती हैं और उनके डीएनए पर बुरा असर डाल सकती हैं, जिसकी त्रासदी पीढ़ियों तक रहती है। ऐसे में अगर कोई परमाणु बम हवा में फट जाए तो इसके परिणाम अत्यंत विनाशकारी होंगे। अधिक ऊंचाई पर विस्फोट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स उत्पन्न हो सकती है। इसके संचार और बिजली ग्रिड सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नष्ट हो सकते हैं, जिससे दुनिया का वह हिस्सा पूरी तरह से कट जाएगा। इसके अलावा परमाणु बम से निकलने वाले रेडियोएक्टिव तत्व हवा के माध्यम से दूर तक फैल सकते हैं, जिस कारण कई किलोमीटर दूर तक परमाणु बम के हमले का असर हो सकता है।